चौंकाने वाली थ्योरीज यह कहती हैं कि माया लोग देवताओं को सबसे बेहतरीन चीज अर्पित करते थे, इसलिए शायद जीतने वाले कप्तान की बलि चढ़ाई जाती थी। यह उनके लिए मोक्ष का रास्ता था। साल 800 एडी माया सभ्यता अपनी आबादी के चरम पर थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। याद है मैंने बताया था कि उनके शहर लाल और सफेद रंग से चमकते थे। उन पिरामिडों और महलों पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता था वह चूना पत्थर को जलाकर बनता था। पुरातत्वविदों ने एक डरावना गणित निकाला है कि सिर्फ 1 वर्ग मीटर प्लास्टर बनाने के लिए उन्हें 20 पेड़ों को जलाना पड़ता था। सोचिए, हजारों इमारतों को प्लास्टर करने के लिए उन्होंने कितने जंगल जलाए होंगे। माया लोगों ने अनजाने में इकोलॉजिकल सुसाइड कर लिया था। जंगल कट गए तो जमीन नंगी हो गई, पेड़ नहीं बचे तो वाष्पीकरण कम हो गया और बादल बनने बंद हो गए। जिस चाक देवता को खुश करने के लिए उन्होंने मंदिर बनाए, उन्हीं मंदिरों को बनाने के लिए उन्होंने प्रकृति को मार डाला। प्रकृति ने अपना बदला लिया। वैज्ञानिकों ने मैक्सिको की चिचांकानाब झील के तल से मिट्टी के सैंपल निकाले हैं। इन सैंपल्स ने एक भयानक सच उगला। 800 एडी से 900 एडी के बीच माया क्षेत्र में बारिश में 70% तक की कमी आ गई थी। यह कोई 1-2 साल का सूखा नहीं था, यह 100 साल तक चलने वाला महासूखा था। सेनोट्स सूखने लगे, फसलें खेतों में ही जल गईं। नहरें, जो उनकी इंजीनियरिंग का चमत्कार थीं, अब धूल के गड्ढे बन गई थीं। जिस मक्का ने उनकी आबादी को इतना बढ़ाया था, अब वही मक्का न होने के कारण लोग भूख से मरने लगे। कुपोषण ने बच्चों की हड्डियों को गला दिया। जब पेट खाली होता है तो धर्म और राजा का डर खत्म हो जाता है। माया राजाओं का दावा था कि वे देवताओं से बात कर सकते हैं और बारिश ला सकते हैं, लेकिन जब बारिश नहीं हुई तो जनता का विश्वास टूट गया। शहरों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। टिकल, कालकमुल और प्लेनके जैसे महान शहर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब लड़ाई गौरव के लिए नहीं, बल्कि अनाज के गोदामों को लूटने के लिए हो रही थी। हजारों लाशों को बिना अंतिम संस्कार के खाइयों में फेंक दिया गया। वो महान समाज जो कभी तारों की गणना करता था, अब एक दूसरे का मांस नोचने पर उतारू था। साल 900 एडी, सन्नाटा। एक के बाद एक माया लोगों ने अपने महान शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। वे अपने आलीशान पत्थर के महलों को छोड़कर वापस जंगल में छोटी बस्तियों की तरफ भाग गए, जहां शायद पानी का कोई छोटा स्रोत बचा हो। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, पुजारी ने मंदिर में आग नहीं जलाई, बाजारों में शोर नहीं था। जंगल जिसे उन्होंने काटा था वह वापस लौट आया। पेड़ों की जड़ों ने पिरामिडों को जकड़ लिया, बेलों ने महलों को ढक दिया। दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता सिर्फ 100 साल के अंदर गायब हो गई। लेकिन क्या माया सभ्यता पूरी तरह मर गई? नहीं। शहर वीरान हुए थे, लोग नहीं। वे बिखर गए, छुप गए और जंगल ने उनके रहस्यों को अपनी आगोश में ले लिया। जंगल ने माया सभ्यता को निगल लिया था, लेकिन क्या समुद्र ने भी कुछ छुपा रखा?